तैयार हैं आज के वचन के लिए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन सुने और परमेश्वर आपके स्वर्ग के लिए तैयार हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये वचन सुनकर आपके वचनों पर चलना शुरू करें प्रभु। और प्रभु जब आप आए हम सबको लेने प्रभु, कलीसिया तैयार हो। एक भी व्यक्ति प्रभु आपसे वंचित न रह जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये वचन को सुने, आपको ढूंढे परमेश्वर, अपने जीवन को वो जांचे परमेश्वर कि कहां वो गलत जा रहा है और कहां पर वो परमेश्वर पाप कर रहा है। उसे छोड़े और आपके आगमन के लिए तैयार हो। कि वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद और स्वतंत्र करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये आजाद और स्वतंत्र हो जाए प्रभु आपको ये सबके सामने ये अंगीकार करें प्रभु, सबके सामने ये कबूल करें कि आप ही परमेश्वर, आप ही प्रभु, आप ही हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में प्रभु आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जी उठे, आप आने वाले हो। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। आपका वचन में लिखा है प्रभु आप आओगे चोर के समान। प्रभु मेरे अंदर हर एक जगह ईमानदारी रहे, वफादारी रहे प्रभु, मैं आपको खुश कर पाऊँ। धन्यवाद यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 3। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा 5 में। यहां पर यहोशू क्या कहता है? यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। तुम अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। और परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, ERV हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, अपने आप को पवित्र करो, कल यहोवा तुम लोगों का उपयोग चमत्कार दिखाने के लिए करेगा। आज मैं क्यों पवित्रता पर बात कर रहा हूं? यह बहुत जरूरी है। अपने आप को पवित्र करना आज के समय में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है, एक चैलेंज हो चुका है। आज बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है। 3 अक्षर का यह शब्द जिसे इंग्लिश में होली कहते हैं, ये 3 अक्षर का शब्द आज बोलने में जितना आसान है उतना इस पर चलना मुश्किल भी है और आसान भी है। अपने जीवन में पवित्रताई को महत्व देना बहुत बड़ा काम। पवित्रताई, क्यों पवित्रताई? क्योंकि जब हम पवित्रताई में रहेंगे तब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम कभी भी श्रापित नहीं होंगे, हम कभी भी गरीबी में नहीं जाएंगे। बल्कि जब हम पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आश्चर्य काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा, वो अद्भुत अद्भुत कामों को करेगा। जब इजराइलियों को परमेश्वर यरदन पार कराने वाला था, यहां पर अगर मैं 3 अध्याय के 1 वचन से पढ़ूं तो यहां पर लिखा हुआ है, यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सितम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम को अपने परमेश्वर की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हालेलुया।
यहां पर यहोशू ने एक वचन कहा था, तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। पवित्रता ही एक ऐसा जीवन है जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। पवित्रता ही, जब परमेश्वर ने मूसा के जरिए लाल समुद्र को पार किया, तब लहू बहाकर परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया था? शुद्ध किया था। जब लाल समुद्र को पार कराना था तो उसके पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया था? शुद्ध किया था लहू के द्वारा। उन्हें क्या किया था? पवित्र किया था। और जब नई पीढ़ी आई, जो पुराने लोग थे, जो मूसा के समय के लोग थे, वो मर चुके थे। जब उसकी बाद की जनरेशन आई, जब वो लाल समुद्र पार होके जब वो जंगल में आए, जंगल के बाद उन्हें एक यरदन नदी मिला, अब उसे पार करना था। तब परमेश्वर यहोशू के जरिए फिर बात करता है कि इनको कहो, इनको क्या बनना है? पवित्र बनना है। पवित्रताई के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देख सकते हैं। पवित्रताई में जीना मतलब आज के समय में लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिन और बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। वो सोचते हैं हम पवित्रताई में नहीं जी पाएंगे। मेरे प्रियो, जब मैं अपने जीवन में पवित्रताई को नहीं रखता था, मैं बहुत सारे संघर्ष को झेलता था, देखता था। मैं समझ नहीं पाता था कि इससे बाहर कैसे आया जाए इस मुश्किल से। जब मुझे परमेश्वर खुद कहता था पवित्र बन, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता कि वो मैं पवित्र रहूं। पवित्रताई कहने में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब हम उसमें काम करते हैं, जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। पवित्रताई में त्याग और बलिदान लगता है। क्या लगता है? त्याग और बलिदान। त्याग क्या करना है और बलिदान क्या करना है, ये आप जानते हैं। संसार के पाप को, शरीर के पाप को, आंखों के पाप को, शरीर के अभिलाषाओं को, इन सब को त्यागना है और इस शरीर को भावता हुआ बलिदान, पवित्रता बनाकर, पवित्र बनाकर इसे क्या करना? परमेश्वर के आगे चढ़ाना है। पवित्रताई के लिए त्याग और बलिदान लगता है। क्यों पवित्रताई में रहना है? आज लोगों के जीवन में बहुत सारी गवाहियां रुकी पड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। आज भी वो पीछे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तंबाकू खा रहे हैं, बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में रहकर ये सारे लोग कर रहे हैं, तो अन्य जाति हमारे पास कैसे आएंगे? जरा सोचिए आप इस बात को। अन्य बिलीवर हमारे पास कैसे आएंगे? वो हमारे ही स्वभाव को देखकर वो बोलते हैं कि आपसे ठीक तो हम ही हैं। प्रभु में रहकर लड़ाई झगड़ा, प्रभु में रहकर हम गाली गलौज करते हैं, प्रभु में रहकर हम पाप करते हैं, तो वो कैसे आएंगे हमारे पास? हालेलुया। आज मानो जाति आज पवित्रताई को तुच्छ जान रहे, तुच्छ। 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4 में 7 और 8 का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसी कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो पवित्रताई को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को क्या करता है? तुच्छ जानता है। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, लेवी व्यवस्था उसके अध्याय 19 में और वचन 1 और 2 में आपके लिए पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। क्या कहा था परमेश्वर ने मूसा के जरिए इजराइलियों को? हाँ, तुम अपने आप को क्या बनाए रखना? पवित्र बनाए रखना। जब आप पवित्रता में रहेंगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, आप फल लाएंगे। पवित्रताई को तुच्छ जानना किसको तुच्छ जानने के बराबर है? परमेश्वर को तुच्छ जानना। आपकी आंखों की पवित्रताई, आपकी जवान की पवित्रताई, आपके कानों की पवित्रताई, आपके मन की पवित्रताई, आपके शरीर की पवित्रताई, आपके प्राणों की पवित्रताई, आपकी आत्मा की पवित्रताई, आपके चरित्र की पवित्रताई,
सोच की पवित्रताई, ज्ञान की पवित्रताई। लोगों के अंदर आजकल शैतानी ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, दुष्ट आत्माओं का ज्ञान बहुत ज्यादा है, रीति रिवाजों का ज्ञान बहुत ज्यादा, वो अशुद्ध है, वो अपवित्र है, पवित्र नहीं अपवित्र। हालेलुया। पवित्रताई में न रहना मतलब मूर्ति पूजा करने के बराबर है। जब आप पवित्रताई में नहीं रहते, आप मूर्ति पूजा करते, आप मूर्तियों को पूजते, संसार की मूर्तियों को आप पूजते हैं जब आप पवित्रताई में नहीं रहते। जिसने पवित्रताई को तुच्छ जाना उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा के जरिए कि तुम अपने आप को क्या रखना, पवित्र बनाए रखना, तुम पवित्र रहना, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में वो बड़े चमत्कार को करना, लेकिन हमारे गंदे काम, हमारे लूचीपन, क्रोध, जैसे गलातियों की पुस्तक में लिखा है, हमारे अशुद्ध काम परमेश्वर के हाथों को रोक देता है बड़े काम करने के लिए। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं, बहुत सारे लोग हमें हमसे बातें करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब मैं पूछता हूं कि आप प्रभु में कितने साल से, वो कहते हैं आज 30 साल पूरे हो गए हैं, 30 साल से मेरी सेम प्रॉब्लम है, मेरे में अंदर कोई बदलाव नहीं आया प्रभु का। मतलब क्यों नहीं आया? फिर मैं उनसे थोड़ी सी बातें करता हूं तो वो अपनी आदतें हमें बताते हैं। उन आदत के कारण, उनके गंदे कामों के कारण 30 साल से मसीह में रहकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई फ्रूट्स नहीं है। क्या हम उस आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? जब यीशु मसीह आएगा हम तंबाकू खाते रहेंगे और वो हमें बोलेगा कि तंबाकू खा रहे, खाते रहे, मैं जा रहा हूं। तंबाकू खाने को वाले को वो अपने घर में रखेगा, बीड़ी पीने वाले को अपने घर में रखेगा, गाली देने वाले को अपने घर में रखेगा। जब तुम यहां गाली दे रहे हो, जब तुम यहां अपने बच्चों को मार रहे हो, यहां अपने बच्चों को लूट रहे हो, यहां अपने पड़ोसी को लूट रहे हो, अपने पति को लूट रहे हो, अपनी पत्नी को लूट रहे हो, अपने माँ बाप को लूट रहे हो, बहुत सारे गंदे काम कर रहे हो, तो क्या वो परमेश्वर आपको वहां पर ले जाकर अपना राज्य को गंदा करवाएगा आपसे? वो अपना घर गंदा करवाएगा जिस घर से वो आपके, जिस हाथों से वो आपके लिए अपना घर बना रहा है? जरा सोचिए आप। परमेश्वर चाहता कि हम क्या रहे, पवित्र रहे। बहुत मुश्किल है पवित्रताई में रहना, लेकिन बहुत आसान भी है अगर हम पवित्र आत्मा की मदद को ले। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। जब मूसा के जरिए परमेश्वर लाल समुद्र पार करवा रहा था, तब परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था कि तुम अपने आप को क्या बनाए रखना, अपने आप को क्या करना, पवित्र रखना। उनको क्या किया था? लहू के द्वारा पवित्र किया था उस बड़े लाल समुद्र को। और फिर परमेश्वर ने यरदन नदी को पार कराने के पहले, जब वहां पे किनारे पर जब वो टिके रहे, उस किनारे के उस पार जाना चाहते थे, उस देश में जो वाचा का देश था, प्रॉमिस था, जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये जगह, ये पूरा देश दूंगा, उसके भी पहले परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था कि तुम अपने आप को क्या रखना, पवित्र रखना, पवित्र बनाए रखना। अपने आप को तुम क्या करना, पवित्र रखना। रहस्य की बात यह है कि परमेश्वर आपको सबके सामने चमकाना चाहता है कि मैं इसका परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, इसका मैं यहोवा हूं। परमेश्वर उस समय फिरौन को दिखाना चाहता था कि मैं इसका सामर्थी परमेश्वर हूं, मैं इसका कोई मूर्ति पूजक वाला परमेश्वर नहीं, कोई मूर्ति वाला परमेश्वर नहीं, मैं जीवित जिंदा यहोवा, जिसने आकाश धरती सारी सृष्टि बनाए, मैं वो परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने क्या किया था? लाल समुद्र पार करा के फिरौन के क्या किया था? गर्दन को तोड़ दिया था। और परमेश्वर यरदन पार करवा कर क्या कराना चाहता था? वह अपने सामर्थ्य हाथ को, वो इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था उनके दुश्मनों को। कनान के देश में क्या हो रहा था? जहां पर ये सब जा रहे थे वहां पर पाप हो रहा था, वहां पर बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसके लिए परमेश्वर ने उन सबको खत्म करवाया। उनको दिखाना चाहता था कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो दिखाना चाहता था इस धरती को कि मैं ही केवल परमेश्वर हूं। और प्रभु यही दिखाना चाहता है कि देखो, जैसे मैं सामर्थी हूं ऐसे मेरे लोग भी क्या हैं, सामर्थी हैं। वो भी पावरफुल है, क्योंकि मैं इनका सामर्थी परमेश्वर हूं। यह मेरी ताकत से चलते ना कि अपनी ताकत से चलते हैं। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्लान बना रखा था।
तुम अपने आप को पवित्र बना रखना। कल के दिन परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। ERV वर्जन में क्या लिखा है कि तुम अपने आप को पवित्र बना रखना। कल परमेश्वर तुम लोगों का उपयोग करेगा। क्या करने के लिए? चमत्कार करने के लिए। हमारा उपयोग करता है परमेश्वर दूसरे के जीवन को चमकाने के लिए। हमारा उपयोग करता है परमेश्वर हमारे घर को बनाने के लिए। हमारा उपयोग करता है परमेश्वर क्या करने के लिए? गवाही पैदा करने के लिए। पवित्रता में नहीं रहोगे तुम गरीबी में रहोगे 101%। वे विचार करोगे आपका धन लूटा जाएगा, कोई और लूट कर खाएगा। वचन में लिखा हुआ है। पवित्रता में आप नहीं रहोगे, आप पाप में रहोगे। आप क्या करोगे? आप अपने आप को नरक का क्या करोगे? आप क्लाइंट बना दोगे। आप नरक का एक सदस्य आप अपने आप को बना दोगे। नरक में मत जाओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तुम अपने आप को क्या रखना? पवित्र बनाए रखना। तुम्हारे बीच में यहोवा कल आश्चर्य कर्म करेगा। कितने लोग केवल चर्च टेस्ट मनी के लिए आते हैं और फिर टेस्ट मनी आते हैं फिर वो रिटर्न चले जाते हैं। 100 लोग घर से चलते हैं और एक पहुंचता है। 99 कहां गए? कहां गए 99? क्योंकि पवित्रताई में त्याग और बलिदान लगता है। शरीर को मारना पड़ता है, अभिलाषाओं को मारना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। फ्रूटफुल आप क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि यही कारण है, पवित्रताई। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है पवित्रताई में कैसे रहना है। आप फोन पर गंदे बातें नहीं करोगे, आपको कभी भी जल्दी व्यभिचार के अटैक नहीं आएंगे। आप मोबाइल पर गंदी चीजें नहीं देखोगे, आपको कभी व्यभिचार का अटैक नहीं होगा। हम मसीह में रहकर हम गंदी फिल्में देखते हैं। हम मसीह में रहकर होगा, शैतान आपको बहकाने की बहुत कोशिश करेगा, आपको भरमाएगा, आपको खींचेगा अपनी तरफ। अंधकार का काम है वो अंधकार की तरफ ले जाना, उजाले का काम है आपको उजाले की तरफ लेके जाना। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थोड़ी है, विरोधी है। दुश्मन चाहेगा कि आप खत्म हो जाओ, मित्र चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, आप जीवित रहो। यीशु मसीह हमारा क्या है? मित्र है। वह क्या चाहता है? हमें जीना चाहता है, हमें जिलाना चाहता है, वो हमें पिता के पास ले जाना चाहता है। और जो हमारा दुश्मन है वो हमें कहाँ लेके जाना चाहता है? अंधकार में। वो कहाँ लेके जाना चाहता है? वो शैतान के पास हमें ले जाना चाहता है, नरक की ओर। अगर बुरा भी है तो अच्छा भी है। आपको किसके पीछे चलना है? अच्छे के पीछे चलना है। हालेलुया। यरदन के पार परमेश्वर चमत्कार करने वाला था। अपने आप को क्या करो? तुम पवित्र करो। यरदन क्या था? यरदन नदी क्या था? एक बपतिस्मा का वो दूसरा जगह था। पहला क्या हुआ? लाल समुद्र। दूसरा क्या आया? यरदन। पहली पीढ़ी कहां पर ली थी? बपतिस्मा लाल समुद्र में। दूसरी पीढ़ी बपतिस्मा कहां ले रही है? यरदन में। 5 साल मसीह में हो गया, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए। 10 साल से बिलीवर, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए। और फिर बोलते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है? वह बहुत कुछ करना चाहता है मेरे प्रियो। आपकी इच्छाओं से बहुत ज्यादा वो बहुत कुछ करना चाहता है। इजरायली को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे दूध और शहद की बहने वाली नदियों वाला देश दूंगा। सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है तो इजराइल में, सबसे ज्यादा शहद पैदा होता है तो इजराइल में। जाकर देख लो आप। कोई भी देश उसे हरा नहीं सकता, कोई भी देश उन्हें हरा नहीं सकता। अपने आप को तुम क्या करो? पवित्र करो। कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में क्या करने वाला है? आश्चर्य कर्म करने वाला है। आप यूसुफ के जीवन को देख लीजिए। उसने पाप को नहीं चुना, उसने पवित्रताई में रहकर उसने मुश्किलें और सताव को चुना। उसे पता था अगर मैं पाप करूंगा मैं खत्म हो जाऊंगा। उसका विवेक इतना स्ट्रांग था, उसके विवेक ने उसे क्या कर दिया? एकदम झंझोर कर रख दिया। पोतीपर की पत्नी उसके कपड़े तो
छीन ली, लेकिन उसका शरीर नहीं छीन पाई। जब आप अपने आप को, अपने विवेक को जब तुम पवित्र रखोगे, आप अपने आप को जब अपने विवेक को सुरक्षित रखोगे, आपका विवेक आपको क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। आपका अगर विवेक गंदा है तो आपका शरीर की अभिलाषाएं हमेशा क्या उत्पन्न हो करेगी? गंदगी को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें तो कितना उसने अद्भुत तरीके से प्रभु के जीवन को उसने जिया अपने लाइफ में। उसने प्रभु के जीवन को जिया है पवित्रता में रहकर। जेल में था, एक लॉकडाउन में था, वो लॉक में था, एक वो लॉक में था, वो एक गुलामी में था। जैसे मैंने कहा आपसे कि आज चारों तरफ लॉक लगा हुआ है और क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई देख नहीं रहा है, चलो पाप कर लेते, कोई देख नहीं रहा है, चलो हम ये गुनाह कर लेते हैं। हालेलुया। एक साल पहले के साथ एक किस्सा है कि किसी ने कोई लड़का था, उसने पुलिस वाले के ट्विटर अकाउंट पर उसने ट्वीट किया था कि मुझे जाना है मिलने के लिए लड़की से, मैं क्या करूं? हाँ, मेरे लिए कौन सा सुविधा मिलेगी मुझे? हाँ, पुलिस वाले ने कहा घर में रहो, हमारे पास एक लंबी वाली सुविधा है। वो लॉकडाउन में एक अकेला रह रहकर अपने आप को इतना सड़ा रहा था पाप के लिए, अपने आप को इतना वो तड़पा रहा था पाप करने के लिए। हकीकत ये सारी चीजें हकीकत है, कोई झूठा नहीं है। इन चीजों से आप भाग नहीं सकते, ये आपके सामने ही आएगा एक दिन, जिसका परिणाम आपको आज नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप उसके असर को देखोगे। अगर ताला लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ताला हमेशा वैसे ही रहेगा, नहीं तो टूटेगा, नहीं तो उसमें जंग तो जरूर लगेगी। कितना आप छुपाओगे उसे? हालेलुया। वो जंग लगे या उसे इससे पहले कोई से तोड़े, उसे यीशु के नाम से यीशु की चाबी लगा के उसे खोल दो आप, तो आपके लिए बेटर होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है? आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जैसे ले व्यवस्था की पुस्तक में प्रभु का एक वचन कहता है ना, उसके 19 में एक, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। क्या हूं? बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो जैसा है वैसा हमें वो देखना चाहता है। चोर के दोस्त कैसे होते हैं? चोर होते हैं। हाँ, एक फ्लाइट को चलाने वाला एक पायलट जो होता है, उसका दोस्त ऑटो वाला हो सकता है क्या? हाँ, एक जहाज चला रहा व्यक्ति, एक हवाई जहाज चला रहा, उसका दोस्त ऑटो वाला होगा। ऑटो वाला देखेगा तो ऑटो वाला भी वो चला रहा है और वो भी चला रहा है, तो वो जाके बोलेगा पैसेंजर को, देखो मेरा दोस्त ऑटो से जा रहा है, देखो। वो बोलेगा ऐसे, और ऑटो वाला बोलेगा देखो मेरा दोस्त एरोप्लेन उड़ा रहा है, बोलेगा वो। ऑटो वाले का दोस्त कैसा होगा? ऑटो वाला होगा। उसका मित्र कैसा होगा? ऑटो वाला होगा। ट्रक वाले की दोस्ती ऑटो वाले के साथ कभी होते हुए देखी है आपने? मुश्किल से नहीं होती उनकी, क्योंकि उनके दोस्ती ट्रक वालों से ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि वो लंबा रूट के वो क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं। नेशनल हाईवे पर वो गाड़ियां चलाते, उन्हें पता होता है। एक ऑटो वाला नेशनल हाईवे का वो रूट नहीं बता सकता, लेकिन एक ड्राइवर बता सकता है, जो ट्रक चलाते हैं। हाँ,
पुलिस ऑफिसर के दोस्त कैसे होंगे? ज्यादा करके पुलिस ऑफिसर से होंगे। नेता के दोस्त ज्यादा करके कैसे होंगे? नेता के होंगे। और मजे की बात यहां पर यह है कि एक बिलीवर के दोस्त कैसे होते हैं? हाँ, आपने सोचा है एक क्रिश्चियन के दोस्त कैसे होते हैं जो मसीह में है? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। हमारा परमेश्वर जैसा है वैसा हमें भी देखना चाहता है। तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तुम पवित्र बने रहो, अपने आप को पवित्र करो। कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करने वाला है, वह अद्भुत कामों को करने वाला है। मेरे प्रियो, पवित्रताई में रहना बहुत बहुत आशीषित है। आप उसके आगमन के लिए तैयार होंगे। अब सत्य आपके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अपना सत्य प्रकट करेगा। कब? जब आप पवित्र रहोगे। अपनी गहरी बातों को वो बताएगा, अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। वो वादा परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा, तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, लेकिन तुम अपने आप को क्या रखना? पवित्र रखना। चोरी करके पुलिस के सामने खड़े रहोगे तो वो आपको क्या माला चढ़ाएगा? आपको हाँ, आपका आरती उतारेगा? वो क्या करेगा बताओ? लिटा के डंडा मार मार आपको कबूल आएगा। बोल, मैं चोरी किया है कि नहीं किया है तूने? हाँ, एक ईमानदार व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाएगा तो उसकी वो तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कितना आदर्श व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए वो गर्व करता है। शैतान के सामने ना वो हमारी तारीफ करता है, देखिए मेरा बेटा है, देखिए मेरी बेटी है, कितनी पवित्रताई में रहती है, देखिए कितना मेरा भजन करती, कितना मुझे याद करती, कितने मेरे वचनों पर चलती है। परमेश्वर कितना गर्व महसूस करता है उस समय जब हम पवित्रताई में रहते हैं, हम जब प्रभु के साथ चलते हैं। उसकी महिमा होती है, शैतान का सर झुकता है। वो फिर अपना नाक रगड़ने शुरू कर देता है जमीन में, ये कैसे हो गया? अपने आप को तुम क्या करना? पवित्र करना। कल यहोवा तुम्हारे बीच में क्या करेगा? आश्चर्य कम करेगा। यहोवा कल परमेश्वर चमत्कार करने के लिए क्या करेगा? हमारा उपयोग करेगा। ये शरीर का परमेश्वर उपयोग करता है दूसरी गवाही को लेकर आने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। ठान लो आज आप कि नहीं, मुझे पवित्रताई में रहना है, नहीं मुझे प्रभु के पीछे चलना है, नहीं मैं कुछ नहीं ऐसी काम करूंगा जिससे मेरा प्रभु नाराज हो, नहीं मुझे वो सारी चीजें नहीं करना, केवल पवित्रताई पवित्रताई। कहने में ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल और बड़ा त्याग और बलिदान लगता है। मजे की बात यह है कि ये बहुत आसान है, आप इसे थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं और पवित्रताई को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और एक दिन आप ऊंचे पर खड़े रहेंगे, एक दिन आप ब्लेस रहेंगे, आपके जैसा कोई नहीं रहेगा, आप लोगों से अलग रहेंगे। पवित्रताई आपको क्या करेगा? लोगों से अलग और डिफरेंट करेगा। आप संसार से कटेंगे और परमेश्वर से जुड़ेंगे, बस यही पवित्रताई है। अपने आप को परमेश्वर के जैसा बनाना, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम क्या रहो? पवित्र रहो। अपने आप को पवित्र बनाए रखो, व्यभिचार से बचे रहो। गाली नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है और प्रेम करना है। आपको एक और वचन में लास्ट बार बता रहा हूं, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 3 में और 11। अब हमारा परमेश्वर पिता, आप ही हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहां आने में हमारी अगुवाई करे। प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा है तुम्हारा भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या लिखा है? तो वे हमारा परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रताई में क्या ठहरे? निर्दोष ठहरे। क्या हम पवित्रताई में निर्दोष हैं? थोड़ा अपने आप को जांचें आज। क्या हम पवित्रताई में निर्दोष हैं? क्या हम निर्दोष पवित्र हैं? हाँ, बहुत छोटा सा सवाल है आपसे ये।
अगर आप आश्चर्य कर्म को, अद्भुत परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हो तो आपको पवित्रता में क्या बनना पड़ेगा? निर्दोष बनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। मैं भी आप ही की तरह एक दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। क्या लिखा है वचन में? पवित्रता में क्या ठहरे? निर्दोष। जब वो तुम्हें लेने के लिए आए, वो आशीष भी देगा, आश्चर्य कर्म भी करेगा, अद्भुत कामों को करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा है सबसे पहले कि हम क्या बने रहे? पवित्र बने रहे। हम निर्दोष कहां ठहरे? पवित्रताई में। पवित्रताई क्या करेगा? आपको संसार से कट करेगा, आपको शरीर से कट करेगा, आपको अभिलाषाओं से कट करेगा, और क्या करेगा? आपको आत्मा में मजबूत करेगा। 11वीं के वर्जन में लिखा है, पवित्रताई हमें आत्मा में क्या करता है? मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, हमारे संबंध को परमेश्वर से जोड़ देता है। लोग सोचते हैं टीवी चालू है, मैं कैसे पवित्र रहूं? बंद कर सकते हो टीवी को तो पवित्र रह सकते हो। हाँ, मोबाइल में 150 का रिचार्ज न कराकर 50 रुपए वाला रिचार्ज करा देना अच्छा है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके स्टेप आप उठा सकते हो। मैंने आपको कहा था, ये एक प्रभु पर निर्भर नहीं करता, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे पवित्रता में चलते। उसने आपको सब कुछ करके दिखा दिया। उसने आपको वचन दिया, उसने अपना बलिदान दिया, उसने अपना लहू दिया, उसने अपनी पवित्र आत्मा दी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप पवित्रता में कैसे रहते हैं। ये प्रभु पर निर्भर नहीं करता, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तुम पवित्रता में क्या ठहरो? निर्दोष ठहरो। जांचो आज अपने आपको मैं 2 मिनट देता हूं, अपने आप को जांचे। अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को जांचो। कहां पर आप पवित्रता ही नहीं जी रहे? कहां पर पाप कर रहे हैं? प्रभु से क्षमा मांगे। यहोशू ने कहा कि तुम पवित्र बनो, कल परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे बीच में, हमारे द्वारा, हमारा उपयोग करके वो क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा। हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। हालेलुया। जब आप पवित्रता में जिएंगे, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा, आपके मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, आपके कष्ट चले जाएंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप भले चंगे रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। यहोवा परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। यीशु मसीह अपनी आत्मा से आपको भरेगा। हर एक दिन आप गवाहियां देंगे। हर एक दिन आप चमकेंगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान, आपका मोहल्ला, आपका नगर, आपका देश हैरान होगा कि ये इतना आशीषित कैसे। जैसे आज इजराइल को देखकर हर एक देश हैरान और परेशान है कि इतने छोटे होकर इतने बड़े कैसे ये सामर्थ्य है। वैसा हमारा परमेश्वर हमें भी क्या बनाएगा? सामर्थ्य बनाएगा। जब हम पवित्रताई में चलेंगे। पवित्रताई क्या है हमारे लिए? एक वो चाबी है जो हर एक ताले को खोल सकती है। हालेलुया। क्या हम निर्दोष बनेंगे पवित्रताई में? क्या हम यह ठानते हैं अपने आप को? आज अपने आप को हम तैयार करते हैं कि नहीं, आज हमें पवित्रताई में रहना है। आज से हम पापों को छोड़ रहे हैं, आज से गुनाहों को छोड़ रहे हैं। हमें परमेश्वर के स्वर्ग का क्या बनना है? एक निवासी बनना है। उस स्वर्ग का हमें क्या बनना है? एक निवासी बनना है जो परमेश्वर बना रहा है। यीशु मसीह के कमरे को खाली नहीं छोड़ना है। हाँ, यीशु मसीह के कमरे को खाली नहीं छोड़ना है। उसके आगमन के लिए क्या करना? आपको तैयार रहना है। आपकी एक प्रेयर पॉइंट्स डेली होना चाहिए। एक प्रार्थना आप रोज करें कि परमेश्वर आप मुझे अपने आगमन के लिए तैयार करें। जब आप मुझे लेने आए, मैं यहां पर रहना जाऊं। मैं आपके पहले आगमन में मैं आपके साथ जाना चाहता हूं प्रभु। यह आपकी पहली प्रेयर प्रार्थना होनी चाहिए। आपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, बहुत पैसा, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत गाड़ी, बहुत सारे बाल बच्चे, सब कुछ कर लिया आपने और यहीं रह गए। फिर क्या मतलब है? संसार को जीत लेने के बाद अगर परमेश्वर को खो दिया तो फिर क्या मतलब है? आपके डेली एक प्रेयर पॉइंट्स होना चाहिए। डेली एक प्रार्थना का विनती होना चाहिए कि प्रभु मुझे उस आगमन के लिए तैयार कर। जब तुम मुझे लेने आए तो आपकी ये दुल्हन फलों से क्या रहे? सजी रहे, आत्मा में भरी रहे,
पवित्रता ही रहे। पहले जब शादियां होती थी तो दुल्हन को पवित्र रहना बहुत जरूरी था। पता चल जाता था कि इस दुल्हन का उसके साथ अफेयर है, वहां पर इसने पाप किया है, ये किया, वो शादी नहीं होती थी, वो टूट जाती थी। बाद में जब वो बात बाहर निकल के आती थी तो उस लड़की को मार दिया जाता था, उस दुल्हन को खत्म कर दिया जाता था, पत्थरे मार मार कर। सोचो, एक संसार की दुल्हन की ये कहानी है, फिर उस परमेश्वर की फिर हमारे से कितनी इच्छाएं हैं। हाँ, हमारा दुल्हा जब हमें लेने आएगा, हम उसकी दुल्हन, हम किसी और के साथ भिड़े रहेंगे तो फिर प्रभु बोलेगा भिड़े रहो, मैं तो चला। हाँ, संसार में भिड़े रहोगे, प्रभु बोलेगा मैं तो चला। उसने घर बनाया था 1 लाख और यहां से गए 15,000। पिता पूछेगा कहां थे? हाँ, 85,000 कहां थे? प्रभु बोलेगा सब बिजी थे। प्रभु पिता सब बिजी थे अपने में। हालेलुया। अगर 1 लाख घर बनाए तो 1,10,000 वहां पर जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर 1 लाख घर बनाए तो 10,000 एक्स्ट्रा जाना चाहिए। उसमें आपका परिवार होगा, उसमें आपके लोग होंगे, उसमें आपके मित्र होंगे, उसमें आपका रिश्तेदार होंगे, उसमें आप होंगे उस 1,10,000 में। यहाँ पे मैंने आपके लिए पढ़ के बताया था, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रताई में निर्दोष ठहरे। क्या बोला? पवित्र लोगों के साथ आए। जब अपने वो क्या हो, अपने घोड़ों पर बैठ कर आए, वो सारे स्वर्गदूतों के साथ आए, उस बारात के साथ आपके लिए नाचते गाते सब आए। हाँ, आप क्या रहो? पवित्रताई में निर्दोष ठहरे रहो। ये उसके आगमन की आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। हालेलुया। मुश्किलें होगी, आपको कठिनाइयां होगा, बलिदान लगेगा इस पवित्रताई के लिए, छोड़ना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीजें, थोड़ा तकलीफ होता है। जैसे एक माँ जब बच्चे को जब उसको डिलीवरी देती, उसको जब अपने पेट से बाहर निकालती तो उसे तकलीफ होता है थोड़ा। हाँ, अगर उसे अपने पेट में वो रखेगी तो क्या होगा? माँ को भी तकलीफ होगा और बच्चे को भी तकलीफ होगा। हालेलुया। जैसे उस माँ को बच्चों को अलग करने के लिए उसकी नली काटी जाती है, वैसे ही आपको काटना है। हर वो चीज जो आपके अंदर गंदगी पैदा हो रही है, हर वो जो आप गलत प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको आपको काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। आपको फल लाना है पवित्रताई का। पवित्रताई में क्या ठहरना? आपको निर्दोष ठहरना है। हालेलुया। जब इजरायलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर लाल समुद्र पार करा रहा था तो लहू के द्वारा उनको क्या किया था? पवित्र किया था। जब यर्दन को परमेश्वर पार करा रहा था तभी भी परमेश्वर ने यहोशू को द्वारा लोगों को क्या कहा कि तुम अपने आप को क्या रखना? पवित्र करना। पवित्रताई को आप हल्के में मत लो। जो पवित्रताई को तुच्छ जानता है वो किसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर को। अब परमेश्वर को आपने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। जब आप पवित्रताई में रहते हैं तब आप परमेश्वर को क्या करते हैं? महिमा देते हैं, परमेश्वर का आप आदर करते हैं। परमेश्वर आपको सबके सामने ऊंचा उठाता है और वो गर्व महसूस करता है, उसकी महिमा होती है, शैतान का सर झुकता है। हालेलुया। क्या आज आप निर्णय ले रहे हैं आपको पवित्रताई में रहना है? हाँ, रहोगे आज से पवित्रताई में? रहेंगे आप पवित्रताई में? गाली, झूठ, पाप, बहुत सारी ऐसी चीजें जो वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप रोज पढ़ते होंगे शायद बाइबल, आपको पता होगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपको क्या छोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आश्रम कर्म करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मेरा बिलीव है आप चमकने जा रहे हैं, आप यीशु के नाम में। हालेलुया। आप चमकेंगे, आप बढ़ेंगे, मेरा ये विश्वास है। जब वो आएगा आप तैयार रहेंगे, सत्य से आप वंचित नहीं रहेंगे। आप कहते हैं कि उसकी आत्मा से आप वंचित नहीं रहेंगे, आप भरे रहेंगे यीशु के नाम में।